गोबर कह गया है उसे बड़ी चिंता है। राम सेवक कौन? रूपा का पति। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर तो काम करना है। भोरे मतलब सुबह सुबह फिर काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो रहे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। धनिया को पता है कि उसका पति दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तो वह अपने पति को बोलती है कि जाकर अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं तो दोपहर को क्षण भर पौड़ रहती हूँ मतलब दोपहर में मैं लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ, ऐसा होरी ने धनिया से कहा। बड़ी लू लगती होगी। ये संवाद चल रहा है होरी और धनिया के बीच में। लू क्या लगेगी, अच्छी छाँ है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहें, कुछ वह भी लाएगा। बस इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। अब रूपा के पति ने इनके घर एक गाय भेजी थी, तो होरी और धनिया चाहते थे कि उस गाय का पैसा जल्द से जल्द चुका दिया जाए। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। चलती बेर मतलब जाते समय वह पैर पर गिर पड़ा था, पैर छुए थे। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। होरी बोला, गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो। अपनी खेती तो संभाले न संभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। अब ये पुनिया कौन है, क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला कोई चाहिए ही था। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं न मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती, सोच। इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। अब पुनिया हीरा की पत्नी थी, और हीरा कौन था, होरी का भाई, जिसने ईर्ष्यावश होरी की गाय को जहर देकर उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। लेकिन फिर भी हीरा की इन गलतियों को नज़रअंदाज करके होरी ने उसके परिवार को पाला था। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश न होगी, क्या बकती है। खेती से पेट चल जाए वही बहुत है, गाड़ कर कोई नहीं रखेगा। हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वह आएगा कभी न कभी ज़रूर। दोनों सोए। दोनों कौन, धनिया और होरी सोए। होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है, बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार मतलब फटे हुए, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया। दौड़कर होरी के कदमों में गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी, बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी ज़िंदगी तल्ख कर दी थी। कर दी थी मतलब बर्बाद कर दी थी। दुख में, पीड़ा में जिसने उसको डाल दिया था वह हीरा, बल्कि वह हीरा था जो माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह ही नहीं था। हीरा को सामने देखकर होरी सारी बातें भूल गया। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, गदगद मतलब खुशी भरे स्वर से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक होती ही है, कहाँ रहा इतने दिन। अब होरी की प्रिय गाय को हीरा ने ही जहर देकर मारा था, लेकिन इतने वर्षों बाद अपने भाई को सामने देखकर उसके अंदर के सारे गिले जो शिकवे थे वो क्या हो गए, आंसुओं में बह गए। उसे सिर्फ अपना भाई दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वह बार बार प्रसन्न हो रहा था। हीरा कातर स्वर में बोला, क्या बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया।
हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जगते, कभी आंखों से ओझल ना होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए। मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती थी। संसार को कौन सा मुँह दिखाऊंगा। कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को, तुमसे जीते जी ऋण ना हूँगा दादा। ऋण ना हूँगा मतलब ऋण से मुक्त। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, उस एहसान से, उस ऋण से मैं नहीं मुक्त हो पाऊँगा। मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थीं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है। उसका बेटा उसका इतना आदर करने लगा। उसका खोया हुआ भाई जो घर से चला गया था, वह वापस आ गया, अपने किए की माफ़ी मांग रहा। तो होरी के मन में उल्लास, गर्व, ये भावना पैदा हो रही थी। तो वह सोचता है कि यह उल्लास या गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1500 गड़े होते, पर उससे वह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था। कोई भी व्यक्ति मान सम्मान का ही भूखा होता है। उसके परिवार वाले उसकी इज्जत करें, आपस में प्यार से रहें, अपनी गलतियों को माने, छोटे बड़ों से माफ़ी मांग ले अपने किए हुए गलत कार्यों की, तो बड़ों को इससे ज़्यादा खुशी और नहीं मिलती। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है न इज्जत का। मतलब जिनको ऋण उतारने की सोच न हो, विचार न हो, चिंता न हो, या फिर जो बेशर्म लोग होते हैं। इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है, बेशर्मी है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई? उससे तो रात ही भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला, और अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बाच डाली, और अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। इस प्रकार एक दूसरे का ये लोग क्या करते हैं, हालचाल लेते हैं। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे। चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झोंवे उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था। ऐसी थकान उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबेना। आज जब होरी काम करने के लिए निकला खेत के लिए, तो उसकी हालत क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह खदान में काम तो कर रहा था, लेकिन जो लू चलती है दोपहर की, उसने उसे क्या कर दिया था, बेदम कर दिया था। उसी थकन में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जा रही थी, न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट रहा। मगर आधा घंटे में ही उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। जब अपन दिन भर काम करते हैं, तेज़ धूप चल रही हो, तो खाली पेट कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे उल्टी हो जाती है। पेट में उसके कुछ भी नहीं गया था और काम वह दम मार के कर रहा था। जब उससे प्यास या गर्मी सहन नहीं हुई तो उसने क्या किया, पानी पी तो लिया, लेकिन वह पानी वह पचा नहीं पाया और उसे क्या हो गई, उल्टी आ गई। उस मजदूर ने कहा, कैसे जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ।
सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने कैसा अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगी। अब जो होरी था वह बेदम हो गया था, बेहोश होने लगा था। उसे सारी बातें आगे की पीछे की स्वप्न की भांति, कोई विकृत, कोई बेमेल। कभी सुखद बालपन आता था, कभी वह गुलियाँ खेलता था, माँ की गोद में सो रहा है, फिर गोबर उसे दिख रहा है, पैरों पर गिर रहा है। दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही है। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। वह उसका दूध मंगल को पिला रहा है कि गाय एक देवी बन गई। और जब एकदम से इंसान की तबीयत बहुत बिगड़ती है, बेहोशी में आता है, या कुछ ऐसा कहो कि उसका अंत समय पास आने लगता है, तो सारी पुरानी बातें, स्मृतियाँ धुंधली बन के सामने आती हैं और एक चलचित्र के समान आगे की पीछे की सारी घटनाएं दिमाग में घूमने लगती हैं। उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई होरी, चलो झौवा उठाओ। मजदूर होरी को उठाने लगा, परंतु होरी से कुछ न बोला जा रहा था। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पैर ठंडे हो गए थे, लू लग गई थी। उसे क्या हो गया था? लू लग गई थी और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटे में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्नसा हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसके पति को लू लग गई है। मुंह कांतिहीन हो गया था। कांपती ही आवाज़ में बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर? मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। सामने धनिया खड़ी है, लेकिन होरी को ऐसा प्रतीत हुआ कि गोबर है और वह उससे उस गाय की बात करने लगा, क्योंकि गाय लेने की जो इच्छा थी वह होरी के दिल दिमाग में अंदर तक क्या थी? समाई हुई थी। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, कौन? धनिया, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। होरी को थोड़ा ध्यान आया, चेतना उसकी थोड़ा सा वह सचेत हुआ। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा, कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। धनिया के साथ होरी का बहुत साल पुराना नाता था। बहुत से दुख सुख, घर की पीड़ा, परेशानियाँ धनिया के साथ उसने एक साथ निभाई थी। तो वह धनिया से कहता है कि अब मेरा समय पास आ गया है। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। धनिया को पता चल गया, उसको समझ में आने लगा कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है। वह रोने लगती है तो वो होरी से कहता है कि अब मुझे शांति से जाने दे, और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में बैठाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई। हाँ, उसकी आंखों से बहते आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम मोह है। जब इंसान कुछ करना चाहता है और वह जीवन में नहीं कर पाता है तो उसकी आंखों के कोरों से आंसू ढुलक पड़ते हैं। पहले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है, जिसके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम न पूरा कर सकें। वास्तव में मोह यही है। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति, यंत्र मतलब मशीन की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पन्ना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, ना किसी को भेज कर डॉक्टर बुलाती।
यहाँ पर गरीब की क्या परेशानी है, क्या बेबसी है, इसको लेखक ने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जब लू लगती है तो आम का पन्ना वगैरह पिलाते हैं, है ना। तो अपनी तरफ से धनिया फिर से कोशिश कर रही थी, वह अपने मन में यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका होरी उसे छोड़कर चला गया है। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। गोदान करो मतलब गाय दान दे दो, हीरा ने अपनी भाभी से कहा। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। धनिया ने उसकी तरफ दुख से भरे हुए चिढ़ भाव से उसकी तरफ देखा, तिरस्कृत नज़रों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे, उसके प्रति उसका जो कर्म है क्या वह उसको बताना पड़ेगा। धनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान दे रहा था, क्योंकि गरीबी में गरीबों को लोग ज्ञान तो बहुत सारा दे देते हैं, लेकिन उन पर क्या बीत रही है, वे इंतजाम किस प्रकार करेंगे, समाज के लोग इस बात की जरा भी चिंता नहीं करते हैं। जो जीवन का संगी था उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है। और कई आवाज़ें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। एक की सुनकर सभी कहने लगे, क्योंकि गोदान, गाय का दान हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। कहा जाता है कि गाय का दान कर देने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पछाड़ खाकर गिरना मतलब मूर्छित हो जाना, बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। उससे तो उसका पति, जो उसके जीवन का साथी था, वही छूट चुका था। तो इस पाठ में लेखक ने मानव जीवन का चरित्र, कौन से मानव जीवन का, गरीबी से जूझते हुए मानव जीवन का चरित्र, उनके मन में किस प्रकार का संघर्ष चलता रहता है, इसका बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। अच्छा, पुराने ज़माने में कैसा होता था कि मृत्यु के बाद लोग दान करते थे, दान वगैरह देते थे, तो गोदान को बहुत बड़ा एक दान माना गया है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह कहना चाहता है कि तो उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।